आपने ठीक कहा है, महादेव के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, विष्णु भगवान सकल गुणों के धाम हैं, पर जय कर मनोरम जय कुबल जय मां मन लग जाओ, उसका तो उसी के साथ रहने में आनंद आता है। मेरो जो मन छौबल उस शिव जी के चरणों में ले गया, और मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव जी से करूंगी, अरे ही मेरे कई जन्म क्यों ना हो जाए, कई जन्म जन्म कोटि लगे रगर हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारे, जन्म कोटि लगे रगर हमारे, परहूँ संबुनत रहूँ कुमारी, परहूँ संबुनत रहूं कुमारी, परहूँ संबुनत रहूं कुमारी, परहूँ संबुनत रहूँ कुमारी, परहूँ संबुनत रहूं कुमारी, परहूँ संबुनत रहूँ कुमारी, परहूं संबुनत रहूं कुमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। भले ही मेरे करोड़ों जन्म क्यों ना हो जाए, मैं विवाह करूंगी तो केवल महादेव से करूंगी, यही मेरा अंतिम डिसीजन है, लास्ट निर्णय। 7 ऋषि जो थे बलना, वो पार्वती के चरणों में गिर गए और बोले कि हे देवी पार्वती, हमको तो भगवान शिव जी ने ही भेजा, क्यों? बोले तुम्हारी प्रेम परीक्षा लेने के लिए। हे माता, आप अपनी परीक्षा में पास हो गई, आप दोनों तो जगत के माता पिता, तुम तो बल शिव जी की माया छो, माया तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमा, नाई चरण सिरि मुनि चरे, पुनि 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 हर सत गा। तुम माया भगवान शिव, हे देवी तुम तो शिव जी के माया चौबल, तुम दोनों तो जगत के माता पिता हो, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, मुनि बल 7 ऋषि चरणों में प्रणाम करके चले, और देवी को बार बार प्रणाम करके चले, दर्शाते हुए चले कि देवी तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई हो, अब तुम घर जाओ, हम तुम्हारा विवाह भगवान शिव जी से करवाएंगे, आप जाओ। चले गई हैं माता घर। उसके बाद वर्णन है कि भगवान शिव जी को सप्त ऋषियों ने बताया, और भगवान शिव जी स्वयं एक नर्तक का रूप बना करके मां पार्वती के पास पहुंचे, नटराज का रूप बना करके महाराज, एक हाथ पर डमरू, एक हाथ पर श्रृंगी लेकर के भगवान शिव पार्वती के पास गए, ऐसा नृत्य करने लगे, ऐसा नृत्य करने लगे कि उस नृत्य से खुश होकर के हिमाचल जी ने और मैना जी ने कहा, देखो ये नर्तक कितना प्यारा है, इसके लिए आभूषण लाया जाए। तो स्वर्ण थाली पर महाराज दिव्य आभूषण भर करके लाए, सुन रहे हैं, और वो देने लगे। श्रृंगे वामे करे धृत्वा, दक्षिणे डमरू तथा, पृष्ठे कथाम रक्तवासा, नृत्य गान विशारदा। नृत्य गान में विशारद, और डमरू बजाने लगे, श्रृंगी बजाने लगे, और ऐसा नृत्य करने लगे कि हिमाचल जी प्रसन्न हो गए, पार्वती पहचान गई
और हिमाचल जी ने कहा क्या आप बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तो शिवजी बाबा नर्तक के वेश में बोले भाई अगर तुम देना चाहते हो तो अपनी बेटी ने दिया बोल मैं नहीं। राजा को क्रोध आ गया, एक नर्तक हमारी बेटी को मांग रहा है। मारने के लिए दौड़े तो भगवान शिव विष्णु के रूप में प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हो गए। हिमाचल जी ने कहा ये कोई देवता हैं, किसी ने कहा शिव जी तो नहीं है। जब तक आरती घुमाने लगे तब तक भगवान शिव वहां से भी अंतर्धान हो गए, चले गए। और भगवान शिव वहां से गए हैं और भगवान शिव जी की समाधि लग गई मारा, अखंड समाधि। कौन शिव जी की समाधि को खोलेगा? उसी समय एक तारका नाम का असुर पैदा हो गया, जिसने आतंक बचा दिया। ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मौत बल शिव जी के पुत्र के हाथों से, क्योंकि जानता है शिव जी का ब्याह नहीं होगा। शिव जी की जो पत्नी थी वो तो चले गई, अब जब शिव जी ब्याह ही नहीं करेंगे, शिव जी योगी हैं, तो उनका बेटा कहां से होगा? इसलिए वरदान मांगा कि मेरा मरण मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथों से। देवताओं को परेशान करने लगा। देवता कामदेव के पास गए, भैया कुछ करो। कामदेव गया, भगवान शिव जी की तपस्या को भंग करने लगा, लेकिन फैल हो गया कामदेव। लेकिन पुनः भेजा गया भगवान शिव जी को परेशान करने के लिए। तब भगवान शिव जी ने अपनी तीसरी आंख को खोला, तब शिव तीसर नयन उघार, चितवत काम भयो जय चारा, हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी। भगवान शिव जी की तीसरी आंख खुल गई, और तीसरी आंख में मैं कह रहा था शिव जी की आग है, और कामदेव उसी समय भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। अब जो काम की पत्नी रति थी वो रोई, बिलखी, जोर जोर से रोई। भगवान शिव जी कहते हैं रो मत देवी,